गाइस, कैसे सारे होप कि सब लोग बड़े हो गए, मस्त हो गए। 6 बजे उठकर मैं तैयार हो गया था और अभी बजे हैं 7 और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे, क्योंकि आज हमारा प्लान था कि सुबह सुबह उठकर 8 बजे ही निकल जाना है, क्योंकि हमें जाना है पटनी टॉप और 2-3 जगह और घूमने के लिए, फिर जाना है जम्मू। और अभी तक कोई उठा भी नहीं है मेरे ग्रुप में से, तो मैं ही अकेला जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो दिखा दो आपको भी मैं क्या खाता हूँ ब्रेकफास्ट में और कैसा रहता है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया वेज ग्रिल सैंडविच एंड साथ ही साथ डिलीशियस हॉट कॉफ़ी। ठंड में कॉफ़ी पीने के अपने ही मज़े, बंदा पूरा गर्म हो जाता है और उसकी नींद उड़ जाती है। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं किस किस का तैयार होकर हो चुका है और फिर निकलते हैं, फिर करेंगे एक्सप्लोर फिर से हमारा जम्मू। मैं नहा धोकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट भी कर लिया, फिर भी इन लोगों की नींद ही नहीं उड़ रही। अब चलते हैं फिर से नीचे और टाइम पास करते कुछ, तो इन पे गार्डन विर्डन देखते, ज़रा सर्दी हो रही है तो ज़रा ऊन सेक लेते हैं। One hour later. तो आज का हमारा प्लान है सरासर नाथा टॉप, फिर पटनी टॉप, और अब चलते हैं हमारे जर्नी पर, और फिर वहाँ से हम जाएंगे ये 3 ही डेस्टिनेशन को देखने के बाद सीधा जम्मू, और आज का स्टे वहाँ पर ही होने वाला है। निकलने के पहले करते हैं गणपति जी के दर्शन और शुरू करते हैं हमारी जर्नी टूवर्ड्स सनासर। फिलहाल हम लोड कर रहे हैं हमारा सामान इन आवर टैक्सी। हमारा पहला स्टॉप सनासर जाने से पहले हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और सामने का आपको व्यू दिखा देता हूँ जो बहुत ही मस्त सा है। पराठा सेकते हुए देखकर मुझे भी पराठा खाने का मन हो गया, इसलिए मैंने लिया एक पराठा और साथ ही साथ पी चाय। आइसक्रीम खा लो गाइस, अब चलते हैं यहाँ से सीधा सनासर। रास्ते में मैंने खाए पंजाबी तड़के वाले सोया स्टिक्स। फाइनली वी हैव रीच सनासर। कटरा से 3 घंटे का ही रास्ता था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं। मुझे वीडियो निकालते हुए देखकर इन भाई साहब ने पूछा कि आप यूट्यूबर हो क्या, तो मैंने हाँ कह दिया और इन भाई साहब से मेरे 2-4 सब्सक्राइबर बढ़वा लिए। यहाँ से हमने ली घोड़े की सवारी और हमारे घोड़े के नाम भी कुछ अटपटे से थे, जैसे कि चुलबुल पांडे और प्रिंस पांडे और काला बादल वगैरह वगैरह। हाथी का सूंड नेचुरल पाइन एलिफेंट भी बोलते हैं इसको। पाँव गला सूंड सब बना हुआ है, मजबूती है नेचुरल। अब चल रहे टेंपल के यहाँ, आपको टेंपल के यहाँ पर टेंपल दिखा देता हूँ एक बार। नाग देवता का टेंपल है, आपको भी दिखा देता हूँ एक बार।
समझे? अभी हम हैं एट इको पॉइंट। ओ भाई चिट्ठी करनी है हाँ अभी चलते हैं जिप लाइन के यहाँ और आपको जिप लाइन से यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाता हूँ। वहाँ पे एंड पर हमें जिप लाइन पकड़ कर जाना है, यहाँ से सीधा वहाँ। मेका लाडले कहाँ से हो आप? मैं इधर का लोकल हूँ इधर का क्या? ये अपना गांव है ये साथ ठीक में है। इधर अपन की चलो भाषा डोगरी है डोगरी हिंदी कम ही करता है। खैर मज़ा तो बहुत आया यहाँ पर वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि रिस्की था मोबाइल के साथ, पर बहुत ही मज़ा आया। डेफिनेटली ट्राई करो जिप लाइन। अब चलते हैं आगे, घोड़ा पकड़ते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं और देखते हैं क्या करना है दूसरी राइड। अभी करते हैं शिकारा बोट की राइड। शिकारा बोट की राइड करते हुए इतना मस्त सा मौसम हो रहा था कि मुझे नींद ही आनी शुरू हो गई थी। यहाँ पर कुछ लोग अपने खरगोश लेकर खड़े थे, जहाँ पर आप जाकर उन्हें पैसे देकर उनके साथ फ़ोटो निकाल सकते हो। अब चलते हैं वाटर बलून करने के लिए। क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस एवर। हमारा वाटर बलून का राइड हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं छोटे ट्यूलिप गार्डन की तरफ। यहाँ के लोग बहुत ही स्वीट और मस्त से हैं। बहुत से लोग डरते हैं जम्मू और कटरा में आने के लिए, कोई भी बात नहीं है डरने की, बिंदास आ सकते हो घूमने के लिए। बहुत ही स्वीट एनवायरनमेंट और मस्त सा नेचर है। लेट्स एंटर ट्यूलिप गार्डन ऑफ सनासर। ओ माय गॉड, सोचा नहीं था इतना बड़ा ट्यूलिप का गार्डन होगा अंदर से। बहुत ही बड़ा है और मस्त सा नेचर है यहाँ का। यहाँ पर आप जाकर नेचर को एंजॉय कर सकते हो और फ़ोटो निकाल सकते हो यहाँ पर। मेरे घोड़े वाले भाई साहब ने मुझे सिखाया कि कैसी होती है हॉर्स राइडिंग और कैसा किया जाता है एक हॉर्स को कंट्रोल। इस हॉर्स राइड में मुझे बहुत ही मज़ा आया और इस पूरे ट्रिप में। अब चलते हैं हमारे दूसरे लोकेशन की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा हम ऊपर आ चुके हैं, घोड़े की सवारी मैंने छोड़ दी है और अभी हम खा रहे हैं प्लेन मैगी। प्लेन मैगी खाते ही चलते हैं हमारे दूसरे लोकेशन के यहाँ। खा लो गाइस, खा लो, आप भी खा लो मेरे साथ प्लेन मैगी। अब चलते हैं हमारे दूसरे लोकेशन के यहाँ। मैगी तो बहुत मस्त थी, गरम गरम मैगी और ठंडा ठंडा मौसम। अब चलो चलते हैं। अभी हम आए नाथा टॉप के यहाँ, तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा ऑफ नाथा टॉप। वहाँ पे दूर हमें जाना है, यहाँ पे।
भारत माता की वंदे वंदे। फाइनली हम नाथा टॉप के टॉप में आ चुके हैं और यहाँ के लोकल कह रहे थे कि जो हमें दिख रहा है स्नो कवर्ड माउंटेन्स वह कश्मीर है, ऐसा उनका दावा है। 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता और फिर देखो इतना मस्त सा नज़ारा। अभी हम उतर रहे हैं नीचे, फिर निकलते हैं हमारे दूसरे लोकेशन की तरफ। सच में भाई जन्नत यहाँ ही है, इधर और ढूंढने की जगह ही नहीं है, बगल में ही है। आ जाओ जम्मू, मिल जाएगी जन्नत। ज़्यादा देर नहीं, 30 to 45 मिनट्स ही लगते हैं पूरा चढ़ने में और उतरने में। ज़्यादा भी टाइम नहीं जाता इतना चढ़ने में और उतरने में पटनी टॉप, आई मीन नाथा टॉप। अब चलो चलते हैं पटनी टॉप, फिर वहाँ से निकलते हैं जम्मू, मेन जम्मू। अभी हम आए यहाँ का एक पार्क है वो देखने के लिए, ये वाला। इतना कुछ नहीं था, सनासर जैसे ही सब कुछ था और टाइम का भी इशू है, तो अब सीधा चलते हैं अगले लोकेशन के। अभी हम आए हैं नाग टेम्पल दर्शन करने के लिए, तो आपको भी दर्शन करवाता हूँ। तो ऐसा कुछ है नाग टेम्पल, पार्किंग से 2 मिनट के ही दूरी पर नाग टेम्पल है। मंदिर के प्रीमाइसेस के यहाँ पर कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर कश्मीरी शॉल बेचे जाते हैं। तो अभी हो रही है शाम और हम रुके हैं शाम कलाड़ी खाने के लिए, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ की शाम कलाड़ी कैसे है। कल्हाड़ी यह डिश मेरे लिए नहीं है क्योंकि पुणे में ऐसे तो नहीं मिलता, तो ट्राई करते हैं कल्हाड़ी ये क्या है। पहले मैंने खाया तो पहले टेस्ट में मुझे इसका टेस्ट समझ नहीं आया, पर दूसरे टेस्ट लिया तो बहुत ही अच्छा लगा। कल्हाड़ी खाने के बाद मुझे दिखे यह क्यूट से पपीज़ जो खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। इन्हें बाय कर कर मैं निकला जम्मू के रिटर्न जर्नी पर। बैक टू आवर जर्नी। तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल द कंट्री इन बाय द रेडिसन। तो अब मैं चेक इन करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ सीधा फ्रेश होने के बाद। A few minutes later. तो मैं फ़्रेश हो गया हूँ और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो देखते हैं इस होटल का डिनर कैसा है। 4 स्टार होटल है, पहले बार है मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं 4 स्टार का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं। मेन कोर्स में मैंने रोटी और साथ ही साथ मशरूम की सब्ज़ी खाई और स्टार्टर में पनीर चिली और ब्लू मोटरसाइकिल मोहितो किया।
अब मैं आपको देता हूँ मेरे रूम का रूम टूर, जो मेरे लिए बहुत ही क्रेज़ी है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ 4 स्टार होटल। तो ये स्मार्ट की है। सो यहाँ से एंट्रेंस है ऐसी कुछ, और जैसे ही आप एंटर करते हो आपको सामने ही हमारा बेड दिखाई देता है। कुछ ऐसा सा मुलायम सा बेड है एज यू कैन सी, और यहाँ पर टीवी है एंड ए मिरर। यहाँ पर एडिटिंग टेबल या वर्किंग डेस्कटॉप कह सकते हो इसे, और साथ ही साथ यहाँ पर सोफ़ा है बैठने के लिए। मस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर भी है। अगर ठंड लग रही हो तो टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। कॉरिडोर के ठीक साइड में आपको टॉयलेट और वॉशरूम मिलेगा। जैसे हम वॉशरूम को एंटर करते हैं, यहाँ पर है मिरर, और मस्त चीज़ दिखाता हूँ इस मिरर का। इस मिरर में लाइट भी है, ये देखो 1 2 एंड 3 मोड्स ऑफ लाइट, और एक बंद। और यहाँ पर बड़ा सा बेसिन, फिर टॉयलेट सीट, और यहाँ पर गर्म और कोल्ड पानी की व्यवस्था है, और ऊपर शॉवर भी है। और यहाँ से हम फिर से बाहर निकलते हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही समाप्त कर देता हूँ। कल हम जाएंगे मेन जम्मू एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए व्लॉग में।